राधे राधे सभी को नमस्ते नमस्कार मेरी बहनों। तो मैं आपका अपने इस चैनल में स्वागत करती हूँ, अर्चना मनमोहन जी। अगर ये कहानी आपको पसंद आएगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ताज़े ताज़े फूल लगा के रखी हूँ। अवसान माता की कहानी है, अमीर जेठानी गरीब देवरानी। और आप कुछ भी मान लो, कोई भी गरीब हो सकता है, लेकिन कहानी में बताया गया है। अवसान माता की कहानी है, अमीर जेठानी और देवरानी की है। ये जो कहानी है अमीर जेठानी और गरीब देवरानी की है। तो इसमें जो देवरानी रहती है बेचारी बहुत गरीब रहती है। एक दिन अपनी जेठानी से कहती है कि दीदी हमारे लिए कोई काम ढूंढ देती तो बहुत अच्छा होता। तो जेठानी कहने लगी, अब हम तुम्हारे लिए काम कहाँ ढूंढेंगे, तुम हमारे घर ही आया करो, हमारा सारा काम कर दिया करो और हम तुम्हें कुछ दे दिया करेंगे। तो देवरानी कहने लगी, ठीक है दीदी। दीदी कल से हम आएंगे। अब कल से वो जाने लगी और आकर सारा काम घर कर करती। और जब जाने लगती जेठानी घर का बचा हुआ सारा खाना बटोर कर देवरानी को दे देती। जब देवरानी घर देकर गए तो बच्चे छीनने लगे, कहे कि क्या दी है बड़ी मम्मी, तो सब देखें। और वो भी बच्चों को बहुत अच्छा लगा, क्यों गरीबी थी। तो इसी तरह से देवरानी हर रोज़ जाती और कुछ न कुछ बच्चों के लिए लेकर आती थी। अब जेठानी के मन में एक दिन अवसान माता की पूजा करने का विचार हुआ। तो वो देवरानी से कही कि कल तुम जल्दी आना और चौका बर्तन करके आप चली जाना। उसके बाद इधर जेठानी अपने पड़ोस में जाकर औरतों को निमंत्रण दे दी। अब सुबह हुई और देवरानी जल्दी आकर सारा काम की। और फिर जेठानी ने कहा, अगर सारा काम हो गया तो आप जाओ। तो देवरानी वापस घर चली गई। अब जेठानी की घर बहुत विधि से अवसान माता की पूजा सामग्री लेकर पूजा हुई। अवसान माता की कहानी और उसके साथ साथ अवसान माता के गीत और फिर अंत में अवसान माता की आरती हुई। अब कुछ दिनों के बाद ये बात देवरानी के बच्चों को पता चली। तो वो माँ से पूछने लगी, बड़ी मम्मी, बड़ी माँ ने आज को क्यों नहीं बुलाया था। तो देवरानी कहने लगी, बेटा वो बड़े लोग हैं, बड़े लोग को बुलाएंगे कि हम जैसे लोगों को बुलाएंगे। तो फिर उनके बच्चे जिद करने लगे कि माँ इस बार गुरुवार को आप भी अवसान माता की दूरदरिया करना है। तो ये कहने लगी कि बेटा हम कहाँ कर पाएंगे, उसको हमारे पास जो कोई सामान भी नहीं है उसका। वो तो जिद करने लगे। अब बच्चों के जिद तो सबको पता ही है। तो कहीं कि चलो अच्छा ठीक है, अब गुरुवार का दिन आया तो उससे पहले वो शाम को जाकर ही कुछ 7 सुहागिनों को नेवत आई थी। और सब औरतें सोच रही थी इसके पास तो कुछ भी नहीं है, कैसे करेगी दूरदुरिया पूजा। अब सुबह हुई, देवरानी जहाँ पर पूजा करना था सब साफ सफाई की और दूरदरिया पूजा को कोई सामान तो था नहीं। फिर भी सब अच्छे से करके आसन लगा दिया और बीच में अवसान माता जी का आसन लगाकर एक बड़ा सा चिकोहुला से ढक दिया। अब कुछ देर बाद जब सारी सुहागिन आई तो सभी को माता जी के पास बैठ जाने को कहा और कहा कि दीदी आप लोग पूजा की तैयारी करिए, हम कुछ बना रहे हैं, आ रहे हैं। अब वो जान ही रही थी कि वहाँ पर कुछ नहीं है। तब उनमें से जो श्रेष्ठ सुहागिन थी वो चिका हुआ हटाई तो उनको वहाँ पर पूजा का सारा सामान मिला और वो सब लोग व्यवस्था करने लगी। अब जब इधर से वो किचन से निकल कर आई तो वो अवसान माता का चमत्कार देखकर दंग रह गई। अब वो लोगों से बताए भी तो क्या बताएंगी। तो लोग कहने लगे कि कोई व्यवस्था की नहीं, हमको भी फिर भी बुला ली। फिर अवसान माता की पूजा खूब विधि से हुई और वो सुहागिनों की खूब सेवा करके उनको विदा की। सुहागिनें जाते जाते बात करते हुए जा रही थी, ये तो अपनी जेठानी से ज़्यादा व्यवस्था की थी अपनी पूजा में। अब कहीं से ये बात जेठानी के कान में पड़ गई। अब दूसरे दिन जब देवरानी गई जेठानी के घर काम करने के लिए, जब जेठानी खूब नाराज़ हो गई और वो कहने लगी, मेरे घर से चोरी करके ले गई थी आप सब सामान, तब इस तरह से पूजा की हो। वो कहने लगी, नहीं दीदी नहीं, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया, ये दूरदुरिया माता का चमत्कार है।
तो वो इस पर बहुत बहस की और कहने लगी कि चलो कल हम भी फिर से पूजा करेंगे। जैसे आपने कोई सामान नहीं मंगाया था वैसे हम भी नहीं मंगाते हैं। देखे माता का चमत्कार मेरे ऊपर भी होता है, केवल सब तुम्हारे ऊपर ही होता है। अब सुबह हुई वो सारी औरतों को निमंत्रित कर दी थी और जिस तरह से देवरानी ने सब कुछ व्यवस्थित करके कोयले को ढक दिया था उसी तरह उसने भी रख दिया। अब सब सुहागिन आई तो वो भी कही कि दीदी वही सब रखे हैं, आप लोग व्यवस्था कीजिए, सारी हम आ रहे हैं। जब उसने श्रेष्ठ सुहागन उसे सिकुहे को उठाया तो उसने से बहुत प्रकार के जानवर, सांप, बिच्छू आदि उनमें से निकलने लगे और सब औरतों को अपनी जान बचाकर किसी तरह से वहाँ से भागी। जय अवसान मैया, जय दुर्दुरिया मैया, कुछ हंसी आ गई। अब सब औरतें जेठानी को खूब बोलने लगी कि आपने ऐसा क्यों किया, हम सब ऐसे भूखे प्यासे पूजा के लिए पड़े हैं और आप ऐसा कर रही हो। तो अब जेठानी ने देवरानी को बुलाया और कहा कि मेरे यहाँ तो ऐसा हुआ, आपके यहाँ कैसे हुआ। तो बेचारी देवरानी बोलने लगी, दीदी आपको तो माँ ने सब कुछ दिया है, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं था तो माँ ने अपनी कृपा मुझ पर बरसाई, आपके पास सब कुछ है फिर भी आपने इस तरह किया। आप बड़ी दीदी, हमको माता जी से माफ़ी मांगनी चाहिए और फिर से कहना चाहिए कि माँ हमको क्षमा कीजिए, हम फिर से आपकी दुर्दुरिया पूरे विधान से करेंगे। अवसान मैया की जय। अगर आप लोगों को हमारी कथा इन फूलों के साथ अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। मेरा चैनल है अर्चना मनमौजी, इस पर मेरी बीमारी के कारण कुछ ज़्यादा मैं बीच में चैनल हमारा थोड़ा स्लो हो गया था, मैं सही हुई हूँ। दुर्दुरिया माता हमारी सब जानती हैं, मैंने भी अभी पूजा की और फिर माता जी चाहेंगी तब फिर होगा। बिना माता के, बिना ईश्वर के कुछ भी नहीं हो संभव। तो सभी लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अर्चना मनमौजी चैनल।